बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संगा रेडियो लवर यूट्यूब चैनल से अल्लाह दिता शाकिर संगा तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता है। आज हम ऐसी शख्सियत के पास पहुँचे हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये आर्ट प्रमोटर हैं। इन्होंने विहाड़ी में, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में जितना भी टैलेंट था उनको हंट किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सफदर राना साहब जो विहाड़ी आर्ट के हवाले से जिन्होंने काम किया है, वो विहाड़ी की तारीख में नाम आता है तो वो डॉक्टर सफदर राना साहब का आता है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज उन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ भी किया है, शर्फ मुलाकात भी बख्शा है, हम उनके मशकूर भी हैं और आज उन्हीं की ज़बानी उनसे कुछ बातें करेंगे, गपशप करेंगे। तो डॉक्टर राना सफदर साहब, बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद कहते हैं हम आपको अपने चैनल में। अल्लाह दिता संगा साहब, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, बहुत खुशी हुई। मेरा सफ़र तो बहुत तवील है। ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा रही। 35.5 साल की सर्विस में मैंने 33 साल गवर्नमेंट कॉलेज बिहाड़ी में बहैसियत प्रोफेसर, सदर शोबा उर्दू, DO कॉलेजेस और आखिर में 2.5 साल बतौर प्रिंसिपल गुजारे। और ज़िंदगी में बहुत सारी नशेब व फराज, कामयाबियाँ, कामरानियाँ हैं। मुझे नहीं लगता मैं किस तरह समेटूँ। बहरहाल बात आपने की है कि मैंने फ़नून लतीफ़ा को प्रमोट किया। बिलाशुबा मेरा शौक़ था। मैं ये तकरीबात जो है बड़े अपने पूरे वलवले जोश अपना अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियतें दी हैं वो मैं आजमाता रहा हूँ। और 2016 से ख़ास तौर पर CM के प्रोग्राम शुरू हुए, बल्कि 2010 से पहला प्रोग्राम हुआ था CM का, ये डिबेट्स वगैरह, फिर मुख्तलिफ तरह के फ़ाइन आर्ट्स के, इवन कह लें कि तकरीरी मुकाबले, सीरत-उन-नबी, हर इवेंट जो सरकारी सतह पे जिसकी हदायत होती थी, मैं ऐसा इवेंट करता था। मुझे पूरा यकीन है कि पंजाब में कोई और कॉलेज, कोई और जगह ऐसी नहीं होती थी। असल में मैं खुद अदब से चूँकि ताल्लुक़ रहा, PhD उर्दू किया और मुझे फ़ाइन आर्ट्स, फ़नून लतीफ़ा से बड़ा शगफ़ है। और ख़ास तौर में मैं पंजाब कॉलेज बुरेवाला और पंजाब कॉलेज बिहाड़ी में भी, वहाँ से भी सीखता रहा हूँ, क्योंकि वो परफॉर्मेंस जो उनके फंक्शंस की होती हैं, अमूमन हमारे सरकारी कॉलेजेस में कुछ हदूद होती थी। उस वजह से वो तकरीबात हम उस तरह नहीं करवाते जिस तरह कोई भी प्राइवेट कॉलेज करवाता था। लेकिन मैंने फिर एक ऐसी दरमियानी राह निकाली कि कोई तकरीब ऐसी शानदार तरीके से मुनक़्क़द की जाए कि जिस पे रश किया जाए। कोई प्राइवेट कॉलेजेस का ही एहसासा नहीं है कि तकरीबात करवाना। मैं उसके लिए स्टेज, उसके लिए साउंड सिस्टम, उसके लिए डेकोरेशन, और सारा साल मैं बच्चों को तलाश करता रहता था, किस बच्चे में क्या खूबी है। कोई नात में है, कोई तिलावत में है, कोई स्टेज पे है, कोई ड्रामे में है, किसी की दिलचस्पी गायकी में है, किसी की दीगर बहुत सारी जो बच्चों में सलाहियतें हैं। ख़ास तौर पे ऐसे तालिब इल्म जो ये मुसव्वरी को सीखना चाहते, उनकी हमेशा मैंने आबियारी की। और इसी तरह आतिफ रशीद हमारा काबिल फ़ख्र तालिब इल्म है, जो अब मुख्तलिफ चैनल्स पे भी और मुख्तलिफ फ़ोरम पे भी अपने फ़न का मुज़ाहरा करता है। मिमिक्री में भी, और ये स्केच जो है उसके हवाले से, मुसव्वरी में तो बड़ा नाम है। मैं अपने इलाके में उसे देखता हूँ, अल्लाह ताला और उसे तरक्की दे। तो इस तरह बेशुमार तालिब इल्म है। शान उमर है, आप बहुत बड़ा नात ख़ान है, और बाकी बेशुमार मैं नाम लेना चाहूँ तो शायद तवील फ़हरिस्त बनती है। उन बच्चों को मैंने प्रमोट किया और मुझे खुशी होती है जब वो चैनलों पे या तकरीबात, अब महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीबात होती हैं, ये बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो उनकी आबियारी हमने गवर्नमेंट कॉलेज बिहाड़ी के प्लेटफार्म से की। मैं इनको हमेशा हौसला अफजाई की है, इनके लिए शील्ड्स, इनके लिए सर्टिफिकेट्स, जो भी हुआ, इवन नकदी इनामात भी देता रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैंने इन बच्चों की आबियारी की, और आप जैसे लोगों ने मुझे तलाश भी कर लिया। बहुत शुक्रिया जी सफदर राना साहब, ये लव ऑफ आर्ट
यानी फ़न से मोहब्बत आपको विरसे में मिली थी या किसी ने आपको इस तरफ माइल किया था? संगा साहब, इस इलाके में तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था। जब ये प्राइवेट कॉलेजेस का मैंने जिक्र किया, ये तो 2010 के बाद आए हैं। मैंने रजिस्टर्ड किया था इनको डीओ कॉलेजेस के हैसियत। इससे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई ऐसी काबिले फख्र तकरीब नहीं होती थी। मैं सुनता था कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ड्रामेटिक क्लब है, वहाँ कोई ड्रामा भी होता है और बच्चे परफॉर्म करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे कॉलेज को ऐसा ऑडिटोरियम दिया है, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से बना हुआ है। इसकी वो पीछे रूम भी हैं और एंट्रेंस भी है। इस हॉल का कभी किसी ने इस्तेमाल जो है ना इस मकसद के लिए नहीं किया था जिसके लिए ये बना था। कुछ बाज ऐसे लोगों को डर रहता था कि बाहर से मुज़ाहमत होगी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो मैं तो हर फंक्शन ही मेरा इंस्ट्रूमेंटल होता था। उसमें गिटार भी है, हारमोनियम भी है, तबला भी है। जितने ये फनकार लोग हैं उनकी हौसला अफजाई जरूरी है। देखें, अगर कोई हारमोनियम बजा सकता है, अगर कोई तबला भी सीख सकता है और सारी चीजें हैं और वो इस खिते से है, तो उसको लोगों के सामने मुतारफ कराना चाहिए। हमारी कौमी तकरीबात होती रहती हैं आए रोज, 14 अगस्त और 6 सितंबर और दीगर खुशी के जो मौके हैं, बहुत सारी तकरीबात ऊपर से हदायत होती। कोई फंक्शन मैं आज खुद अपने तौर पे नहीं किया, सब हदायत ऊपर से होती थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे तरीके से, मैं कहता हूँ कि रिकॉर्डिंग भी मेरे पास होंगी। इतना प्यारा फंक्शन होता है जिस तरह कोई पीटीवी लेवल पे कभी हुआ करते थे, उसी तर्ज पे। ये मेरा शौक था, मेरा कोई विरसा नहीं था। मैं एक दूर उफ्तादा पसमानदा सा गांव था, इस हवाले से उस गांव से मेरा ताल्लुक है, मैलसी के तहसील मैलसी से। तो वहाँ तो इस तरह कोई तकरीबात नहीं थी, ना स्कूल लेवल पे देखी थी। ये मेरे बस मेरा अपना ही शौक था जो मेरे से ही वाबस्ता है, और अल्लाह करे मेरे बाद वाले भी जो हैं वो भी इस शौक को, इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, बच्चों की हौसला अफजाई करें, ताकि बच्चे जो है ना, जिनमें अल्लाह ताला ने खुदादा सलाहियतें दी हैं, वो कुछ अपनी सलाहियतों का स्टेज पर मनवा कर आगे अपने अपने शोबाजात जिसमें भी जाएं वो इन सलाहियतों को लेके जाएं, ताकि लोग भी उनसे मुस्तफ़ीद हों और वो अपना कैरियर भी इन चीज़ों पे बनाएं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले माशाल्लाह सारे प्रोग्राम आपके हिट रहे हैं, ज़बरदस्त हुए हैं, हमने देखे हैं। आपको याद है कि सबसे पहला जो कामयाब प्रोग्राम था जब आपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इस आर्ट के हवाले से प्रोग्रामिंग की बुनियाद रखी, वो किस हद में और वो कैसा प्रोग्राम था, उसके हवाले से ज़रा बताएंगे। संजय साहब, ये मुझे अब तो याद नहीं, इतनी तकरीबात करवाई थी कि कब से मैं हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा पस मंज़र मैं बता देता हूँ। मेरा जो पिछला घर था ना, उसमें एक बेसमेंट थी और उसमें बड़ा हॉल था, उसमें 150 लोग समा सकते थे। तो ये मेरा शौक था, मैं वहाँ महाफिल मुनक़्क़द करता था। ज़्यादातर तो रूहानी नौयत की थी, मसलन सूफियाना कलाम है, नात खानी है, और बीच में कुछ बच्चे जो कवाली की सूरत में, ये शान उमर हमारा तालिब इल्म है, इसे मैंने मशवरा दिया था कि तू नात तो पढ़ता है आप सल्लम की तारीफ में, तुझ में अल्लाह ने गायकी की बहुत सी सिफात दी हैं, तू गाने की तरफ भी है। देखें, राहत फ़तेह अली जो है अकेला कवाली पे नहीं रहा, नुसरत फ़तेह अली खान अकेला कवाली पे नहीं रहा। जब ये लोग गायकी में आए तो ये बहुत बड़ा नाम पाया इन्होंने। तो मेरे घर में ये महफिलें होती थी और आपको हैरत होगी कि यहाँ घर में जो है ना, परफॉर्म करने वाले ज़्यादा होते थे, सामाईन कम होते थे। हम सारे यूँ समझ लें जिसमें जो अल्लाह ताला ने खूबी दी थी वो मेरे घर में ये तकरीबात होती थी। क्योंकि मैं बहैसियत एक सरकारी मुलाजम भी, मेरे पे कुछ पाबंदियाँ भी आयद होती थी, इसलिए मैं आवाम को और सरेआम नहीं करता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने घर में ही आप करवा सकते हैं, तो कॉलेज में नहीं करवा सकते। इस तरह तकरीबात हुई और फिर ये सिलसिला चल निकला। कॉलेज मैंने कहा था 2010 से लेकर 2022 तक मैं रहा हूँ। ये 12 साल मैंने कॉलेज में इस तरह की तकरीबात, मेरे ख्याल 20 हो चुकी हैं। मुझे नहीं अंदाज़ा कब से मैंने इस तरफ आया हूँ, लेकिन इसमें पंजाब कॉलेज बुरे वाला और विहाड़ी वाले दोस्त जो है ना, वो मुझे बुलाते हैं। हर साल उनका ग्रैंड फंक्शन होता है। मैं कहूँ अगर फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अगर कोई मेरे लिए मिसाल होता था तो वो मजीद अकबर साहब हैं, डायरेक्टर हैं पंजाब कॉलेज के, तो वहाँ बुलाते थे मुझे। जब मैं सीट पे था चीफ गेस्ट के तौर पे भी, फिर मैं गेस्ट ऑफ ऑनर, हर साल मैं उनके फंक्शन का हिस्सा होता हूँ। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैं सीखता हूँ, किस तरह वो
आर्ट को और किस तरह फंक्शन को अरेंज करते हैं, मैं उसी तर्ज पे अपने स्टेज को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सर सैयद ऑडिटोरियम है, ये प्राइवेट कॉलेज में तो हाल भी नहीं, ये तो लॉन में ही सारा सेट करते हैं। तो अल्लाह ने हमें हाल दिया है, हमने उस हाल को हर तरह से यूं समझ लें उसकी तकरीबात के लिए जो खिदमात हैं सर सैयद ऑडिटोरियम की, वो भी काबिल सताइश। जी डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में वो क्या कमाल है जिस नज़र ने आतिफ रशीद जैसे आर्टिस्टों को ढूंढा, शान उमर जैसे सना खान मुस्तफ़ा हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है। आपकी नज़र में वो क्या कमाल है जो जिस अपना आर्टिस्ट पे पड़ती है तो आपकी नज़र उसको पा लेती है कि इसमें फ़लाँ फ़लाँ टैलेंट है? ऐसे है कि जी ये बच्चे तो बिलाशुबा खुदादाद सलाहियतें होती हैं बंदे में, तराशना ही होता है। वो किसी मुजस्समा साज से पूछा हो कि जी आपका मुजस्समा बड़ा कमाल का, उसने कहा कि नहीं, मुजस्समा कमाल का नहीं है, असल तस्वीर तो पत्थर के अंदर मौजूद ही थी सारी, मैंने तो उसके फालतू पत्थर हटाया और तस्वीर निकल आई। यही समझता हूँ मैं कि इन बच्चों में सलाहियतें थी, ये छोटी क्लासों में भी कुछ करते रहे हैं, लेकिन इनको फोरम बड़ा नहीं मिला था। ये दो नाम तो मैं कहा कि नुमाया है, बहुत नुमाया है, लेकिन इसके अलावा बहुत है। हमजा अल्ताफ है, फिर असगर अली जेडू है, और तवील सिलसिला है। मैं लंबी फहरिस्त, हर साल दो एक तालिब इल्म ऐसे आ जाते हैं। इन तालिब इल्मों को जब मैं खुद ही ज़ाहिर स्टेज पे बुलाने के लिए इनको तलाश करता हूँ, क्लासों में जाता था, इन कोई प्रिंसिपल बच्चों के लिए पैगाम लेकर प्रिंसिपल कॉलेज क्लास में नहीं जाता, मैं खुद लेके नोटिस अपने हाथ से लेकर बाहर लगाता था और मैं लिखता था कि ये तकरीबात हो रही हैं सरकारी लेवल पे, वज़ीर आला पंजाब की जो है ना वो डायरेक्शन पे हो रही हैं, तो आप आए, ये इवेंट्स हैं, ये डेज हैं, जो बच्चा हिस्सा लेना चाहे तो डायरेक्ट मुझसे मिले। तो मेरे ऑफिस में आ जाते थे, मैं वहीं सुनता था, ट्रायल ले लिया, अब यहाँ बच्चा ऐसे काबिल है। फिर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आए, उसके लिए भी बड़ी अच्छी तकरीबात हमने मुनक़द की, तो उनके लिए भी जो एहतमाम किया था वो मैंने बड़ा ज़बरदस्त किया। फिर डीसी साहब ने भी एक दो प्रोग्राम यहाँ 5 फरवरी के हवाले से रखे, उसमें भी हम अपने, देखें तकरीब तो आम कौमी नौयत की होती है, लेकिन हम उसे चमकाने के लिए 2-3 आर्टिस्ट बच्चे जो है ना वो स्टेज पे ले आते हैं। वो फंक्शन जो है ना, वो जो जिसकी नौयत कुछ और होती है, उसमें थोड़ा पहलू बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने का भी हो जाता है। तो ये मेरा आइडिया होता था, जिस तरह कोई प्रोड्यूसर, आप तो माशाल्लाह मीडिया से वाबस्ता हैं, प्रोड्यूसर अपने प्रोग्राम को चमकाने के लिए वो मुख्तलिफ इवेंट्स, मुख्तलिफ गेस्ट, मुख्तलिफ उसको रंग देता है। तो ये सारे रंग जो है ना फंक्शंस के और बच्चों को मुतारफ कराने के, बच्चों की हौसला अफजाई के, और ये सारे मैं खुद ही करता था। और बाकी दीगर कॉलेजेस की भी, चूँकि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हायर एजुकेशन का बना होता था, मुल्तान डिवीज़न के तमाम कॉलेजेस की जो वो है वो कवरेज आती थी, तो मैं देखता था कि बाकी जगह भी है जो हो रहा है, हम कोशिश करते थे कि हमारी चीज़ कुछ ऐसी हो, और उसकी मैं पूरे क्लिप जो है ना विद रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जारी कर देता था, और मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता था और बच्चे भी खुश हो जाते थे, मुझे भी अपनी जो सलाहियतें हैं उसे आजमाने का मौका मिल जाता था। जी डॉक्टर सत्तर राना साहब, आप तो माशाल्लाह एक आर्ट के हवाले से और तख्लीकार के हवाले से आप तो माशाल्लाह एक किताब हैं, क्योंकि आप हमजीद शख्सियत के मालिक हैं। आज हमने तो इस किताब को बस थोड़ा सा ही पढ़ा है, यानी कि आपका हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये टाइम दिया। आखिर में ये डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के हवाले से आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक आर्ट्स काउंसिल होना चाहिए जो फनकारों को, आर्टिस्टों को प्रमोट करे, तो उसकी अहमियत को और उसकी ज़रूरत को आप क्या समझते हैं? जी संगा साहब, मैं आर्ट्स काउंसिल में जो फंक्शन होते हैं उनसे वाबस्ता तो नहीं, लेकिन उनकी कवरेज को देखता रहता हूँ। हर डिविजनल लेवल पे ना गवर्नमेंट ने वजारत सकाफ़त के अंडर एक खोला हुआ है आर्ट्स काउंसिल का सेंटर। मुल्तान भी है, बहावलपुर में भी होगा शायद, लाहौर तो है, अलहमरा भी है, और भी बहुत सारे जगहों पे ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि विहाड़ी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए कोई फोरम नहीं है। विहाड़ी में परसों भी मैं एक जगह मेहमान खुसूसी था, तो वहाँ भी यानी डिस्ट्रिक्ट सोर्स सेंटर में, वहाँ भी कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से वो सेंटर नहीं बना। वो ऐसी तकरीबात होती हैं, सेमिनार होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब बच्चों को सामने लाना होता है तो ऐसा स्टेज होना चाहिए जिसपे बाकायदा एंट्रेंस उसकी हो, स्टेज हो, साउंड सिस्टम हो, ऑडियंस के बैठने के लिए थिएटर टाइप चीज़ बनी हो, ऐसी ना क्लास की तरह कुर्सियाँ ना लगी हों।
तो वो ऐसी जगह नहीं है। तो लेकिन इतना है कि अगर ऐसा गवर्नमेंट या वजारत सकाफत या डीसी साहब कोई ऐसा जगह मुकर्रर कर दें तो इंशाल्लाह हमारी टीमें बहुत हैं, और भी दोस्त हैं, कोई मैं अकेला तो नहीं, वो जो इस तरह की तकरीबात करना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉपर फोरम नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर एक आध ऐसी जगह सरकारी तौर पर बना दे, और मेरे ख्याल इससे रेवेन्यू भी इकट्ठा हो सकता है, और बाकी जो पब्लिक अगर वहाँ कोई तकरीब करती है तो उसकी फीस रख के अर्निंग भी हो सकती है। हमारे यहाँ माशाल्लाह स्टेडियम तो बहुत अच्छा है, हमारे कॉलेज के साथ ही है, बहुत अच्छा स्टेडियम है, लेकिन इस तरह का आर्ट सेंटर कोई नहीं है। एक टी हाउस था, पाक टी हाउस, एक अली अकबर भट्टी साहब शायद डीसी थे, वो बना गए थे अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ। तो फिर बाद में जो आए साहबान, उन्होंने फिर वो बिहाड़ी जिम खाना बना दिया, लेकिन वो टी हाउस भी मेरे ख्याल उनकी नज़र हो गया। तो जिम खाना में भी बन सकता है ऐसा परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से कोई हाल। तो ये तो हुकूमत अगर तरजीहात हों तो आर्ट को प्रमोट करना, तो फिर ऐसे सेंटर कायम किए जा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो मुखैर ज़रात भी हैं, उनको भी अगर शामिल कर लिया जाए, अगर उनको भी शामिल, उनकी भी हिस्सा हो जाए, तो फिर वो एक यूं समझ लें कि आमदन का जरिया भी है। जी नाजरीन, ये थे डॉक्टर सफ्तर हुसैन राना साहब, हमारी शख्सियत। इंशाल्लाह इनसे मुख्तलिफ पहली नशिस्त थी, इनके बाद भी मुलाकात होती रहेगी, और इंशाल्लाह गाय बगाए इनसे हम मालूमात और बिहाड़ी के हवाले से, आर्ट के हवाले से, और इनके जो ख्यालात हैं वो उनसे मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे। नए मेहमान के साथ इंशाल्लाह फिर हम हाज़िर होंगे, और डॉक्टर साहब से दोबारा भी नशिस्त करेंगे। तो देखना ना भूलिएगा संगा रेडियो लवर यूट्यूब चैनल।